इंतजार तो सभी कर रहे थे मगर अफवाहों ने कुछ अलग ही माहौल बना दिया। इसीलिए जरूरी हो गया कारगिल का इस बारे में अच्छे से बात करना। मैं बात कर रहा हूँ टाटा हैरियर ईवी के बारे में। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। इस वीडियो में बताऊंगा कार एक्चुअल में कब आएगी, लगभग किस कीमत में होगी, अनुमानित कितनी रेंज होगी और कितने समय में चार्ज हो सकेगी और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ऑटो एक्सपो में जब इस कार को दिखाया गया प्रॉपरली तब मेरी बात सिर्फ देखने की नहीं थी, कंपनी के उन ऑफिसर्स से भी बात करने की कोशिश थी जिनसे यह पता चल सके कि इसके पीठ पीछे क्या होने वाला है। इसके बाद शायद आपको किसी और दूसरे वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली चीज देखने में कैसी है। देखिए, अगर हैरियर ईवी की बात की जाए तो नॉर्मल हैरियर से बिल्कुल अलग है। यह कंप्लीटली क्लोज्ड ग्रिल के साथ में है। ऊपर की ग्रिल थोड़ा अलग तरह की डिजाइन में दे रखी गई है लाइनों के साथ में, और ही ऊपर ही आपको मिलती है DRL जो एक्चुअल में कनेक्ट कर रही है पूरी बॉडी को। ठीक नीचे आपको LED लैंप दे रखे गए जो एक खास जगह बनाकर उसमें दिए गए हैं और जिसकी वजह से यह देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और ठीक नीचे जहां पर हम रेडिएटर ग्रिल पाते हैं वहां पर डिजाइन जो दे रखी गई है ये कुछ अलग से है और इनकी वजह से मुझे लगता है लुक काफी अच्छा है। अगर नॉर्मल हैरियर से इस हैरियर की तुलना की जाए तो अप्रोच एंगल भी इसका ज्यादा बेटर है बम्पर के डिजाइन की वजह से। और जैसा कि कंपनी का कहना है कि वह ऑलमोस्ट 95% सिमिलर कंडीशन में कार को लॉन्च करना चाहते हैं, यानी फ्रंट से देखने में ऑलमोस्ट ऐसी ही लगेगी जब इस कार को लॉन्च किया जाएगा। बात साइड प्रोफाइल की करें तो वहां पर आपको जो रेगुलर टायर साइज है वही मिलेगा, यानी 17-18 बस। इससे ऊपर की उम्मीद न रखें। जो ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था वह केवल एक सैंपल था। हाँ, डिजाइन सेम फॉलो की जा सकती है और वह अच्छी भी लग रही है। क्लैडिंग बिल्कुल वैसे ही रहेगी और व्हील आर्च भी वैसा ही रहेगा और ग्राउंड क्लियरेंस की अनुमानित जो है वह ये कि ग्राउंड क्लियरेंस भी उतना ही रहेगा जितना नॉर्मल हैरियर का आता है। हाँ, एक थोड़ा अपडेट आना बाकी है क्योंकि जिस समय इस हैरियर को लॉन्च किया जाएगा तब तक वह अपडेट नॉर्मल हैरियर में आ चुका होगा। नहीं, मैं इस अडास रेड एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक्चुअल अपडेट की। ठीक है, वो आने वाला है। ORVM पर ही आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और अराउंड व्यू कैमरा भी मिलेगा। क्लियर? हाँ, ये चूंकि कार एडास लेवल 2 के साथ आएगी और वो वाला एडास नहीं जो आप इस समय हैरियर में पाते हैं, उसमें तो कुछ फीचर्स मिसिंग है। इसमें वो फीचर्स भी जुड़ जाएंगे जब इसको लॉन्च किया जाएगा, जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इत्तेफाक से इस हैरियर सफारी में उसे नहीं दिया गया है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं हैरियर जो कि ईवी हैरियर है उसमें यह मिलेगा। हाँ, वो जो डोर बटन दबा के खुलने वाला है, मैंने दिखाया था ना आपको, वो डोर होगा या नहीं। कंपनी का कहना है कि वो ट्राई कर सकते हैं इस डोर की, लेकिन इस डोर के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी जिसके लिए शायद इंडियन कंज्यूमर तैयार ना हो। तो हो सकता है कि रेगुलर डोर ही आपको हैंडल मिले खोलने के लिए, तो ये चीज एक मिस हो सकती है। चले रियर प्रोफाइल को देखने तो देखो, रियर के चेंजेस रियली गुड लुकिंग लगते हैं। लोगों ने हैरियर को पसंद तो किया लेकिन बहुत ज्यादा फिदा नहीं हुए और यही वजह है कि हैरियर की वह सेल भी नहीं है जो XUV 700 और हेक्टर वगैरह बाजी मार के ले जाती रही है। तो थोड़ा सा सेल को लेकर भी हैरियर के साथ दिक्कत थी। तो वो शायद लुक ही एक रीजन होगा जो रियर प्रोफाइल का थोड़ा अलग करने की कंपनी की कोशिश है। अब यहाँ पर थोड़ा अलग ढंग की टेल लैंप है और उन्हें कनेक्टेड भी कर दिया गया है और इसकी वजह से इसका लुक रियली बहुत बेहतर हो गया है। साथ ही पीछे का हैच खोलने का बटन क्या वहीं पे रहेगा जहां पर वो इनकन्वीनियंट पोजीशन है? उम्मीद है उसे यह अलग कर देंगे और एक छोटा रिक्वेस्ट सेंसर ऐसी जगह पे होगा जहां से कन्वीनियंटली ओपन किया जा सके बूट। बाकी कोई मेजर चेंज नहीं है। रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे, बस हैरियर की बैजिंग जरूर आ जाएगी खुले हुए। बूट स्पेस थोड़ा सा कम होगा जो रेगुलर बूट स्पेस है उसके मुकाबले।
बाकी और कोई चेंज नहीं मिलेगा। इंटीरियर की बात कर लें, हाँ यहाँ पर आपको बड़ा चेंज मिलेगा। अब जो नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आया है, हो सकता है इसका भी एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाए जो कि नए यूआई के साथ हो, जिसमें कि इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं और एडास वाले। तो होपफुली जो म्यूजिक सिस्टम अब आएगा हैरियर ईवी में, वह इस हैरियर में आने वाला जो अभी बड़ा अपडेट आया है उसके से भी बेहतर होगा। और उसमें जैसे यहाँ पर आपको गोल्ड और रेड थीम दिख रही है हैरियर के म्यूजिक सिस्टम में, वो आपको उसके बदले वहाँ पर ब्लू एक्वा थीम दी जाएगी और इसकी वजह से म्यूजिक सिस्टम अच्छा हो जाएगा। 10.25 इंच के ही स्क्रीन आने की संभावना है और इंस्ट्रूमेंट पैनल भी कंप्लीटली डिजिटल कर दिया जाएगा ताकि वह इजी रहे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही सीट्स में सारे फंक्शंस मिलेंगे, चाहे वो वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन हो या नॉर्मल सीट्स के, ये सारे फीचर्स वही मिलेंगे। क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा और हाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दी जाएगी। फ्रंट की ही बात करूं तो इसमें टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर थोड़ा अलग तरह के बटन्स होंगे, खास तौर से एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की वजह से। पीछे की सीट में भी कोई चेंज नहीं, वही ऐसे इवेंट रहेंगे और वही सब कुछ मौजूद रहेगा, यूएसबी पोर्ट वगैरह सब चीजें मिलेंगी। बाकी कोई मेजर चेंज की संभावना नहीं है। हाँ इसमें आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड दिए जाएंगे, यानी सेफ्टी भी बेहतरीन रहेगी। और जो प्रॉब्लम थी हैरियर के सेफ्टी को लेकर और सफारी के सेफ्टी को लेकर, वह उसके इंजन की रीजन की वजह से थी। तो होपफुली इस कार को क्रैश टेस्ट के लिए भी कंपनी भेजेगी ताकि वह अच्छे इसको लाके दिखा सके। अब बात करते हैं वो जिसे आप जानना चाहते हैं, बैटरी। कंपनी का अनुमान है कि वह इसमें 60 किलोवाट तक की बैटरी को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बातों बातों में पता चला था। 60 किलोवाट की अगर बैटरी पैक इसके भीतर आता है तो यह कार ऑलमोस्ट 440 और 450 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज दे पाएगी, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रेंज है। हाँ रियली बहुत अच्छी रेंज है, क्योंकि वह ऑफिशियली फिगर तो होगा उसका लगभग 550 किलोमीटर, लेकिन प्रैक्टिकली वह इतना दे देगी अगर 60 किलोवाट। और अगर 60 से ऊपर भी इन्होंने एडजस्ट कर दिया इसके भीतर तो क्या कहने, फिर तो मजा आ जाएगा। कंपनी का कहना है वो अभी एवेल्युएट कर रहे हैं कि इसमें 40 किलोवाट से लेकर 60 किलोवाट के बीच का कोई अगर 2 बैटरी पैक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, ताकि एक कम कॉस्ट वाली हैरियर ईवी को लॉन्च किया जा सके और एक थोड़ी ज्यादा रेंज ज्यादा कॉस्ट वाली हैरियर को लॉन्च किया जा सके, जिसमें कि एडास वाले फीचर्स भी हों। तो अब आपको काफी क्लैरिटी मिल गई। चार्जिंग सेटअप की अगर बात की जाए तो कंपनी का कहना है कि वह अपनी इस कार के थ्रू पहली बार 100 किलोवाट आवर चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला सिस्टम देना चाहते हैं, जिससे फायदा क्या होगा कि इस कार को ऑलमोस्ट 40 मिनट में 80% आसानी से चार्ज किया जा सकेगा अगर ये 100 किलोवाट को सपोर्ट देते हैं। होपफुली उस समय तक टेक्नोलॉजी इतनी इजीली अवेलेबल हो जाएगी कि इसे 150 तक भी दिया जा सकता है, इसका अनुमान है। कंपनी का भी कहना है कि हो सकता है उस समय तक हम इसको यह भी मैनेज कर सके, तो और फास्ट हो जाएगी। शायद 30 मिनट में ही यह 80% चार्ज हो जाए अगर इसकी संभावना बनती है तो। अब वो सवाल जो सब जानना चाहते हैं, कार की कीमत क्या होगी? नहीं, उससे भी ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कब आएगी, क्योंकि सारी अफवाहें तो इसी बात को लेकर हैं कि यह कब आएगी। बहुत से लोगों का कहना है कि यह कार 23 में आ जाएगी, वो भी मिड में, मतलब अगले 2-3 महीनों में। मगर सबके दिलों पर पत्थर रख सकता है, या आप दिल पे पत्थर रख लीजिए, क्योंकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। उन चटपटे यूट्यूबर ने यह गलत अफवाह उड़ा दी है कि कार 23 में आने वाली है। कंपनी ने पहले ही क्लियरली बोल दिया था कि उनकी इस कार के साथ जो तैयारियां हैं वह 24 में इसको लॉन्च करने के बारे में है। क्लियर? एक बड़ी अफवाह को अच्छे से मैंने विराम लगा दिया कि यह कार 23 में नहीं आएगी, 24 के मिड में इसके आने की संभावना है। हो सकता है कि दीपावली सीजन से थोड़ा पहले इसको लॉन्च किया जा सकता है। अभी तो इस कार की टेस्टिंग ही शुरू नहीं हुई है और टाटा मोटर्स लंबी टेस्टिंग के बाद ही कार को लॉन्च करता है। तो
तो उसके लिए उनको 1 साल का वक्त अभी और लगेगा कम से कम इस कार को बाकी कंडीशन में लाने के लिए। अब वो बात करते हैं जो आप जानना चाहते हैं, इस कार की अनुमानित कीमत क्या होगी। देखिए, हैरियर आज के दौर में भी जो एडास फीचर्स के साथ आ रही है उसकी कीमत ऑलमोस्ट 24 लाख रुपीस ऑन रोड पहुंच रही है। तो इलेक्ट्रिक कार की कीमत क्या इससे सस्ती होगी? जो लोगों ने अपने वीडियो में लिख दिया था 20 लाख से शुरू और ये शुरू वो शुरू, वो सब भी गलत है। इस कार की अनुमानित कीमत 28 लाख रुपीस से शुरू होकर 35 लाख रुपीस तक जा सकती है। वजह, जब इस कार को 2024 में लॉन्च किया जाएगा तब तक महंगाई भी तो बढ़ चुकी होगी। उम्मीद है अब आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस कार की कीमत यही होने का अनुमान है। अब सच जानकर आपको क्या लगा कि वो जो अफवाहें उड़ाए थे कि बस 2023 के अप्रैल मई जून तक आ जाएगी, वो गलत। प्राइस का अनुमान जो दे रहे थे कि 18 लाख 20 लाख रुपए में यह कार आएगी, मैंने ऐसे बहुत वीडियो देख लिए, वो भी गलत। तो फिर सच क्यों नहीं लोग सुनना चाहते? मैं बताता हूँ। टाटा से मोहब्बत इतनी ज्यादा हो गई है इंडिया में कुछ ऑडियंस को कि वह सच को समझना ही नहीं चाहते। भले खुद टाटा कंपनी कहे तो भी नहीं मानने को तैयार है। जैसे कि टाटा मोटर्स ने कह दिया कि नैनो नहीं आएगी, लेकिन वो मानने को अभी भी तैयार नहीं। क्यों नहीं मानने को तैयार? क्योंकि ये चटपटे यूट्यूबर्स ने नैनो के ऊपर वीडियो बनाने अभी भी जारी रखे। जबकि टाटा मोटर्स के एमडी ने इंटरव्यू में खुद ही बोला है, आप ऊपर देख लें, मेरे साथ बातचीत में उन्होंने साफ साफ कहा है, फिर भी लोग मानते नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सच जानने के लिए जेन्युइन कंटेंट की पहचान करना सीखिए, तभी आपको सच पता चलेगा। ये इन्फॉर्मेशन से क्या आप अपनी परचेज सिस्टम को अब थोड़ा होल्ड पर रखना चाहते हैं, या जो कारें इस समय उपलब्ध है उनको खरीदना पसंद करेंगे? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस कार को कंपटीशन देने के लिए एक और कार तैयार हो रही है और उसका नाम है हेक्टर ईवी। क्या आप उसका भी इंतजार करेंगे? यह भी लिखना ना भूलिएगा। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई है डिसलाइक कीजिए, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए और उसका ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन दबाना ना भूलिएगा। दूसरी बात, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि सच और सच्ची बात केवल यही होती है। देखते रहिए आस्क कार गुरु।